भाई गुंजन सक्सेना इस फिल्म को मिल रही है काफी ज्यादा हिट रेट। तो बात क्या है, सिर्फ इसलिए हिट रेट मिल रही है क्योंकि ये धर्मा प्रोडक्शंस की मूवी है, या इसलिए हिट रेट मिल रही है क्योंकि अगर जानवी कपूर जी से कहा जाए कि जानवी जी एक बार जरा हंस के दिखाइए, अच्छा कुछ एक्शन भरा करिए, जोश के साथ आपको ये डायलॉग दिया गया है, बोलिए फायर। तो भाई ये पॉइंट तो कभी नहीं जा पाएगा कि एक्टिंग तो इंशाल्लाह सुभान अल्लाह महा ही खूबसूरत ही है एक्टिंग, बट अब इस पे तो हम कुछ कर नहीं सकते। हम लोग बस इस बारे में बात नहीं करने वाले हैं कि भाई एक्टिंग बुरी है। अभी हम लोग जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है फिल्म की मेजर ऐसी गलतियां जो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी इतने बड़े प्रोडक्शन हाउस में। तो आज हम बात करने वाले हैं उन पॉइंट्स के बारे में जिन पॉइंट्स को नजरअंदाज कर रही है दुनिया। इसलिए स्वागत है आपका रीडिंग फिल्म्स के एक और नए वीडियो में। पहले तो जरूर कर लीजिए इस चैनल को सब्सक्राइब और अब हम शुरू करते हैं। लाइट्स कैमरा एंड एक्शन। समय के हिसाब से चीजें बदलती जाती हैं। लाइक एग्जांपल, टी शर्ट बदलती जाती है, प्रिंट बदलते जाते हैं, दीवारें, घर, सब कुछ बदलता जाता है समय के हिसाब से, तभी तो बनती है पुराने समय की फिल्में, नए समय की फिल्में। बट अकॉर्डिंग टू गुंजन सक्सेना अगर आप देखेंगे तो इस सीन में आपको देखने को मिलेगा कि भैया सन 1980 के करीब डबल डोर फ्रिज में से ऊपर लड़की अमूल का साटा आइसक्रीम निकाल रही है। ये अमूल का वही डब्बा जो 1980 में आता था और यही डबल डोर फ्रिज चल रही थी। तो कम से कम ये तो समझिए भाई आप फिल्म मेकर्स, धर्मा प्रोडक्शन सर, करण जौहर सर, कि भाई कुछ मत करो, कम से कम इतना तो स्टडी कर लो यार कि कौन सा मतलब शॉट लेना है। वाकई में वो फ्रिज आता था नहीं आता था, डब्बा आता था नहीं आता, बना दिए बस। हो कभी खुशी कभी गम। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ये जो कारगिल है दरअसल ये वॉर नहीं है, इसे कहा जाएगा कि ये कारगिल कन्फ्लिक्ट है। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, कारगिल तो हमें हमेशा से जंग ही बताई गई है, बट एक्चुअली में वॉर उसे कहते हैं जहां पे दोनों ही कंट्रीज ने ये डिक्लेयर कर दिया हो कि हमारी आर्मी ट्रूप्स सामने वाली कंट्री के आर्मी ट्रूप से लड़ने के लिए निकल चुके हैं। बट कारगिल में ऐसा नहीं हुआ था। वो आर्मी की तरफ से, पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से बैकअप थे उनके मिलिटेंट्स, बट वो पाकिस्तानी आर्मी ट्रूप्स नहीं थे और इंडियन के आर्मी ट्रूप्स थे। एंड दिस वाज नॉट डिक्लेयर्ड बाय द बोथ द नेशंस कि हम वॉर पथ पे हैं या हम जंग पे हैं। तो इसे वॉर कैटेगरी में नहीं कहा जाता, बल्कि हम आप इसे अगर मिलिट्री की भाषा में बोलें तो कई लोग इसे स्कैरिमिश बोलते हैं, बट आप इसे एक लेमैन की भाषा में बोल सकते हैं कि ये दरअसल एक कन्फ्लिक्ट था। मैंने आपको इसलिए इन्फो दी ताकि आप ये समझ जाए कि दरअसल कारगिल एग्जैक्टली में है क्या। अब मैं आपको बताता हूं गुंजन सक्सेना के बारे में कि फिल्म में ऐसी मेजर कौन सी गलती है जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स ने लेटर तक लिखा है नेटफ्लिक्स को कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो भाई फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है कि गुंजन सक्सेना को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है अपनी ट्रेनिंग करने में, क्योंकि उसके साथ के जो आर्मी में बंदे हैं वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। उनके हिसाब से वो एक लड़की है और उन्हें उसके सपोर्ट जो है नहीं करना चाहिए। उन्हें लग रहा है कि वो काफी कमजोर है, उसके अंदर तो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है। तो भाई ये बहुत ही गलत मैसेज दिया गया है पूरे नेशन को, अपनी ही इंडियन आर्मी की तरफ से बहुत ही गंदा जो है एक मैसेज दिया गया है पूरे नेशन को। क्योंकि इंडियन आर्मी का अगर मैं आपके सामने नाम लूं या मैं सिर्फ यही नाम लूं आर्मी, आपके मन में क्या आता है? डिसिप्लिन, अनुशासन जो है वो सबसे ज्यादा होता है। तो फिल्म में ऐसा दिखाया जा रहा है कि एक सीनियर और एक जूनियर के बीच में एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे जो है क्या कहते हैं, एक जूनियर बोल रहा है कि सर मुझे जो है लड़की के साथ ट्रेनिंग नहीं करनी, आप मेरी उसकी सॉर्टी कैंसिल करवा दो, और वो बंदा उसको कैंसिल करवाया जा रहा है। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स, ये आर्मी का बेसिक रूल होता है। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन कभी भी नहीं होता आर्मी में। बड़ी शर्म की बात है कि फिल्म ने मतलब कहानी को कुछ मसालेदार करने के लिए इस तरीके से इंडियन आर्मी को जो है प्रेजेंट किया है, वो भी जो है इंडियन जो है एयर फोर्सेस को, जो सबसे एलीट आर्मी फोर्स है हमारी, उसको इस तरीके से जो है प्रेजेंट किया है। बड़ी ही शर्म की बात है, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, इन्होंने इस कार्ड को गलत प्ले किया। ये इसको ऐसे भी तो प्ले कर सकते थे कि किस तरीके से बाकी के ऑफिसर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं जबकि उसके घर वालों ने नहीं किया। मे बी वो एक अलग थिंकिंग के हो सकते थे, ठीक है, उसके घर वालों ने नहीं किया, बट किस तरीके से उसको वहां के लोगों ने सपोर्ट किया और गुंजन सक्सेना वो बनकर के खड़ी हुई जिस वजह से आज हम उनका नाम जानते हैं। तो बेइज्जती कर दी इंडियन आर्मी की और बेइज्जती कर दी गुंजन सक्सेना की। आखिर ऐसी फिल्म बना करके क्या मिलता है? और फिल्म में ये भी दिखाया है कि किस तरीके से गुंजन सक्सेना जो है लास्ट में एक साथ के अपने सीनियर ऑफिसर को जो है बचा लेती, बट एक्चुअली में उन्होंने कई लोगों की जान बचाई थी। शायद उस वक्त असल गुंजन सक्सेना भी देख करके काफ़ी दुखी महसूस करती होंगी कि उन्होंने कितने लोगों की जिंदगियां बचाई। बट फिल्म की स्टोरी लाइन इतनी वीक है कि इतने बड़े पॉइंट को रखने के बजाय उन्होंने बस एक छोटी सी राइवलरी दिखा दी कि जिसके साथ उस सीनियर की राइवलरी थी, गुंजन ने उसको बचा लिया।
शर्म आती है मुझे, मतलब इस तरह का काम देख करके कि इतने बड़े सैक्रिफाइसेस और इतने सारे लोगों की ज़िंदगी को यूं ही बर्बाद कर दिया गया, इतने सारे लोगों के नाम दबे के दबे रह गए। इसलिए मैं आज आपके सामने एक पॉइंट और सामने खड़ा करता हूं। मैं उन लोगों के बारे में बात करने जा रहा हूं जो आपकी नज़र से इस वक्त परे हैं। सिर्फ जानवी कपूर और पंकज त्रिपाठी के अलावा भाई बहुत सारे लोगों ने इस फिल्म में काम किया है। तो अब हम उन एक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिससे कि हम वाकई में ये कह सके कि भाई नेपोटिज्म अब तो खत्म करो। सिर्फ जानवी कपूर को गाली दे करके आप नेपोटिज्म नहीं खत्म करेंगे, आप खत्म तब करेंगे जब आप बाकी लोगों को सपोर्ट करना सीखें। अगर हम स्टार कास्ट की बात करें तो भाई गूगल पे अगर आप सर्च करेंगे तो आपको 3-4 नाम तो ऊपर दिख जाते हैं, बट बड़ा घुसने के बाद भी बड़ा मुश्किल होता है कि ज़्यादा नाम आपको मिले। इसलिए मुझे भी ये नाम ऐसे हैं जिनको मतलब आज हम लोग नहीं जानते, आपको भी शायद जानने में इनको लगेगा कि भाई मैंने इनका नाम नहीं सुना। अब बात यह कि ये नाम कोई शाहरुख खान जैसा नाम नहीं है जो जुबान पे यूं ही चढ़ जाए, क्योंकि वो शायद नाम आज इतना बड़ा बना नहीं है, बट उस नाम को बनाना हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैं पहले तो बात करना चाहता हूँ अंगद बेदी की। मानव विज की। तो मानव विज के बारे में अगर आप बात करें तो उनकी तो भाई जितनी उन्होंने फिल्में की हैं, जो फिल्मोग्राफी है वो वाकई में काफ़ी लंबी है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं। और आपको शायद आज भी लग रहा होगा कि अरे बाप रे, मैं उस बंदे को नहीं जानता जिसने एक्टिंग की है सास भी कभी बहू थी में। मतलब कमाल की बात है ये, और बंदा 2002 से काम कर रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा लोग उसके बारे में नहीं जानते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ विनीत कुमार सिंह की, जिन्होंने फ्लाइट कमांडर ऑफिसर दिलीप सिंह का रोल प्ले किया है फिल्म के अंदर। मैं बात करना चाहता हूँ आयशा रज़ा मिश्रा की, जो कि आपकी गुंजन सक्सेना की मदर का रोल प्ले कर रही हैं। मैं बात करता हूँ चंदन के आनंद की, जो कि चीफ इंस्ट्रक्टर आशीष आहूजा का रोल प्ले कर रहे हैं फिल्म के अंदर। तो इन नाम को आगे बढ़ाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आज भी आप ये बस वीडियो देख करके इस वीडियो को महज एंटरटेनमेंट के नाम पे बंद कर देते हैं तो बिल्कुल भी उम्मीद मत रखिए कि नए आर्टिस्ट कभी भी आपके सामने आएंगे। ये दुनिया वहीं की वहीं रहेगी। तो ये आपकी जिम्मेदारी है। भले इसमें मेरा फायदा है, मैं मानता हूं इसमें मेरा फायदा है कि अगर मेरी वीडियो शेयर होगी तो मेरी बात पहुंचेगी, लेकिन आखिर ये कितना गलत होगा कि अगर आप आज भी इन नामों को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप वाकई में चाहते हैं कि अगर इंडियन सिनेमा बेहतर बने, लोगों को काम मिले, लोग बेहतर जगह पे पहुंचे और लोगों की उनकी मेहनत की मिसाल दी जाए और उनको मेहनत का उनका रिजल्ट मिले, तो प्लीज मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस मैसेज को फॉरवर्ड करिए, लोग इन नामों को पहचाने, इन पर्सनैलिटीज को पहचाने। मैं एक चीज़ ये बताना चाहता हूँ कि भाई ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब अपनी ही ह्यूमन रेस में ही डिस्क्रिमिनेशन है, बाकी तो बातें ही जाने दो। तो इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए मैं 2 ऐसे पॉइंट्स बताना चाहता हूँ जो बहुत ज़्यादा लोगों को, मुझे उम्मीद है, नहीं पता होगा। जिनको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा। लड़कियाँ किस चीज़ में बेटर होती हैं लड़कों से। पॉइंट नंबर 1 जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि लड़कियाँ ज़्यादा बेहतर हिल क्लाइंबर होती हैं या माउंटेन क्लाइंबर होती हैं। रीज़न उसका ये होता है कि उनके जो नीचे का पोर्शन होता है, नीचे यहाँ से जाकर के वो चौड़ा होता है, उस वजह से उन्हें पैर ज़्यादा फैलाने में आसानी होती है, जिस वजह से वो एक बेटर क्लाइंबर होती हैं। और दूसरी बात ये है कि उनका विजन, ये तो सब जानते हैं कि भाई कलर्स को लेकर के लड़कियां बहुत स्पेसिफिक रहती हैं कि उनको सारे के सारे कलर समझ में आती है, तो सबको पता है। बट क्या आपको ये पता है कि आप मतलब एक लड़का जितना देखता है, मान लो अगर एक लड़का यहाँ तक देख रहा है, मतलब उसे अपनी आंखों के बजाय बस यहाँ तक दिखाई दे रहा है जब वो सीधे देख रहा है, पर एक लड़की कुछ यहां तक देख पाती है, उसका विजन और पीछे तक जाता है। तो ये भी एक डिफरेंस है लड़का और लड़की के बीच में। तो प्लीज आई वांट टू से दिस कि भाई अगर गुंजन सक्सेना कहीं पे जाकर के फ्लाइंग ऑफिसर बनती हैं तो पूरी की पूरी आर्मी इतनी बेवकूफ नहीं है कि लड़कियों को लाया जाए एक ऐसे जॉब के लिए जो कि इतना डिफिकल्ट हो या इतना चैलेंजिंग हो। हर आदमी की अपनी एक कैपेबिलिटी होती है, अपनी एक खासियत होती है। तो भाई इसीलिए मैंने आपको बताया इस फिल्म में इस तरह की गलतियां हैं, इस तरह की खामियां हैं। अगर आज भी आपको लगता है कि भाई जो है क्या कहते हैं, CBFC को जो है लेटर लिखा गया, IAF ने, इंडियन एयरफोर्स ने, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को भी लेटर लिखा कि भाई आप अगर आप दोबारा कोई फिल्म बनाएंगे जो कि इंडियन एयरफोर्स पे होगी तो आप पहले हमको उसको दिखाएंगे, उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं फिल्म को करेंगे रिलीज। तो प्लीज़ आप इस मैसेज को करिए ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड, और प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि नए लोगों को एक्चुअली में मौका मिल सके। जिनके ऑलरेडी 4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं दोस्तों, उन्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है सपोर्ट की, उनका गाड़ी चल रहा है यहाँ पे। लेकिन आप अगर आज वाकई में सपोर्ट करना चाहते हैं तो भाई प्लीज़
हर आर्टिस्ट को हक है कि उसे बढ़ने का मौका मिले। तो मैं भी आपसे विनती करता हूं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आज भी मैं काफ़ी कम नंबर्स पे हूं और मुझे बिलीव है कि मैं आपको एक अच्छा कंटेंट इस वक्त डिलीवर कर रहा हूं। अगर आपको इन एक्टर्स के बारे में जिनको पता था वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करिएगा, और आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये भी बताइए कि आप नेक्स्ट फिल्म किसके बारे में देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। दिस वॉज रीडिंग फिल्म्स। आई विल बी सीइंग यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय गाइस।